ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरालों में शामिल नेपाल मूल के किलेदारों में कौन नहीं था? तो इनमें से पांडे जो थे वो नहीं थे, बाकी चौधरी, तड़ागी, बोरा और कारगी, ये 4 लोग चरालों में शामिल थे। सोमचंद की पहली विजय किसके विरुद्ध थी? तो इसका सही आंसर है दोणकोट के विरुद्ध। और दोणकोट में रावत राजा थे, उनको इसने हराया था सोमचंद ने। मेहरा और फर्तियाल को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो इन्होंने मेहरा और फर्तियाल को मंत्री और सेनापति बनाया था अपना, ठीक है। मेहरा व फर्तियाल क्रमशः कहाँ निवास करते थे? तो ये सोमचंद के शासन की बात चल रही है, तो ये लोग कटोलगढ़ और डुंगरी में रहते थे। सोमचंद का प्रमुख सेनापति कौन था? तो कालू तड़ागी जो है वो सोमचंद का प्रमुख सेनापति था। कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो कालू तड़ागी को नहीं, बल्कि सोमचंद जो राजा था असल में उसको जाता है, ठीक है। ग्राम स्तर पर बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति किसने शुरू की थी? तो ये भी सोमचंद ने ही किया था। सोमचंद के पश्चात चंद्रवंश का दूसरा शासक कौन था? तो चंद्रवंश का दूसरा शासक सोमचंद के बाद था आत्मचंद। आत्मचंद के पश्चात फिर राजा बना पूर्णचंद। फिर इंद्रचंद ने किस देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए? तो चीन, ठीक है। इसी के समय पे हमने पढ़ा था रेशमी वस्त्रों का उत्पादन और रेशम का भी जो था वो व्यापार होना शुरू हुआ। इंद्रचंद ने स्वयं की तुलना किससे करता था? तो ये स्वयं की तुलना इंद्र से करता था, ठीक है। रेशम उत्पादन की शुरुआत किस चंद शासक ने कराई थी? तो इंद्रचंद ने कराई थी। वीणाचंद को किसने हराया इनमें से? तो खस सुधाचंद है, ठीक है। और फिर दोबारा से, क्योंकि वीणाचंद क्या था, थोड़ा भूगुलासी राजा था, तो उसके बाद दोबारा से खसों को हराकर वीरचंद ने दोबारा से अधिकार प्राप्त किया, ठीक है। यही क्वेश्चन है, खस राजाओं को हराकर राज्य पर पुनः अधिकार किसने किया? तो वीरचंद ने किया। वीरचंद की मृत्यु कब हुई? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1206। वीरचंद के बाद कौन सिंहासन रूढ़ हुआ था? तो नरचंद। वैसे ये वीरचंद इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर आप देखो तो गुलाम वंश की स्थापना जो है वो 1206 में ही होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई गुलाम वंश की स्थापना के समय जो था वो शासक कौन था यहाँ पे कुमाऊं में? तो वो वीरचंद था। वीरचंद के बाद कौन सिंहासन रूढ़ हुआ, मतलब किसको राजा बनाया गया? तो नरचंद को बनाया गया। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? तो थोहरचंद को कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। हर्षदेव जोशी के अनुसार कुमाऊं का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो थोहरचंद ही कुमाऊं का वास्तविक संस्थापक माना है हर्षदेव जोशी ने। फ्रांसिस हैमिल्टन की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनमें से नेपाल का इतिहास जो है वो फ्रांसिस हैमिल्टन की बुक है। डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? तो थोहरचंद। डब्ल्यू फ्रेजर ने भी थोहरचंद को माना है। थोहरचंद के राज्यारोहण का समय क्या माना गया है? तो 1261 के आसपास थोहरचंद जो है वो गद्दी पर बैठा था। अभयचंद के संबंध में प्रामाणिक सूचना किससे मिलती है? तो उसके अभिलेखों से जो है अभयचंद के संबंध में सूचनाएं मिलती है। मानेश्वर नौले से प्राप्त 1360 का अभिलेख किसका है? तो ये अभयचंद का ही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करमचंद का। चंद्रवंश का 29वां शासक कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद। ये कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट इस तरह से कि गरुड़ ज्ञानचंद है वो चंद्रवंश का कौन से नंबर का राजा था? तो 29वां। ज्ञानचंद किस सुल्तान के दरबार में गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही इसको गरुड़ की उपाधि दी थी। किस शासक के ताम्रपत्र पर भूमिदान का उल्लेख है? तो भूमिदान का उल्लेख अभयचंद के ताम्रपत्रों पर है। ज्ञानचंद किस देवता के उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे। ज्ञानचंद का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में किसे सेरा का विजेता और राजाधिराज महाराज उपाधि से संबोधित किया गया है? तो ज्ञानचंद को कहा गया है सेरा खड़कोट ताम्रपत्र। तो इसका संबंध क्या हो गया? ज्ञानचंद से हो गया। मझेड़ा ताम्रपत्र ये ज्ञानचंद से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें एकमात्र सामंत किसका बताया गया है, ठीक है। तो राजा विजय बम, ठीक है। गोवासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो भारती चंद और मल्ल राजा से संबंधित है गोवासा ताम्रपत्र। ज्ञानचंद का वीर सेनापति कौन था? तो नीलू कठायत जो है वो ज्ञानचंद का वीर सेनापति था। नीलू कठायत को ज्ञानचंद ने कौन सी विशेष पोशाक दी थी? तो ये कुमैया खिल्लत थी। ये कुपिया लिखा गया है, कुमैया खिल्लत है ये, ठीक है। अब माँ है यहाँ पे। नीलू कठायत किस गांव के निवासी थे? तो ये कपरौली के निवासी थे। ज्ञानचंद के पश्चात कौन शासक बने? तो ज्ञानचंद के पश्चात हरिहरचंद और द्वानचंद, ठीक है। तो ये लोग शासक बने। 1191 में कुमाऊं पर किस डोटी शासक का अधिकार हो गया? तो अशोक चल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अशोक चल किस कुल से संबंधित था? तो ये वैराथ कुल से संबंधित था। बोधगया शिलालेख में अशोक चल को क्या कहा गया है? तो बोधगया शिलालेख में अशोक चल को कहा गया है खस देश का राजाधिराज। क्रांचल देव का 1223 का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये चंपावत के बालेश्वर मंदिर से मिला है क्रांचल देव का
मांडलिक राजाओं में कितने चंद्रवंशीय राजा बताए गए हैं? तो 3। मोहन थापा का अधिपति कौन था? मोहन थापा का अधिपति शक्ति बम था। ज्ञानचंद ने किसकी धोखे से हत्या करी थी? तो नीलू कठैत की हत्या ज्ञानचंद ने करवाई थी। उद्यानचंद ने पश्चाताप स्वरूप क्या कार्य किया? क्योंकि देखो, ज्ञानचंद ने क्या करवाया? नीलू कठैत की हत्या करवाई, जबकि नीलू कठैत बहुत बड़ा देशभक्त था। तो उद्यानचंद था, उसने उसका पश्चाताप करने के लिए नौले वगैरह बनाए, मंदिर बनवाए। बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने पूर्ण कराया? तो ये विक्रमचंद ने पूर्ण करवाया। भारतीय चंद वंश का मतलब चंद वंश का कौन सा शासक था? ये कितवा लिखा गया, कितना मतलब कौन सा शासक था ये? तो 35वां शासक था भारतीय चंद। भारतीय चंद का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये 1437 से 1477 तक था। कुमाऊं की वीरांगना भागा धौन्यान का वर्णन किसके साथ द्वंद्व युद्ध में हुआ? मतलब इसका किसके साथ युद्ध हुआ? तो भारतीय चंद के साथ माना जाता है कि भागा धौन्यान का युद्ध हुआ। वीरांगना थी कुमाऊं की बहुत। नायक जाति की उत्पत्ति किस अभियान के तहत मानी जाती है? तो डोटी अभियान के दौरान में जो है, जब डोटी पर आक्रमण किया था तो वहाँ पे नायक जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। भारतीय चंद ने डोटी के किस राजा को हराया था? तो जयमल या यक्षमल को भारतीय चंद ने हराया था। भारतीय चंद ने कितने वर्षों तक राज किया? तो इसने 12 वर्षों तक राज किया। किन क्षेत्रों पर भारतीय चंद ने रत्नचंद की सहायता से अधिकार किया? तो रत्नचंद इसका बेटा था। तो सोर, सिरा, थल, ये 3 क्षेत्र थे जहाँ पर भारतीय चंद ने अपने बेटे की सहायता से शासन प्राप्त किया। भारतीय चंद की किस पुत्र का उल्लेख खेती खान ताम्रपत्र में मिलता है? तो सुजान कुंवर भारतीय चंद का एक बेटा था जिससे रिलेटेड खेती खान ताम्रपत्र है। डोटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1451-52 में जो है वो डोटी का युद्ध हुआ। डोटी युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया? तो भारतीय चंद और मल्ल राजा के बीच में। डोटी युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद शासकों को डोटी की दास्ता से मुक्त कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। डोटी युद्ध में किसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया था? तो भारतीय चंद। ये बार बार रिपीट इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरह से बन सकते हैं, उनको सारों को कवर किया गया है ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। भारतीय चंद के पश्चात कुमाऊं की गद्दी पर कौन बैठा? कुमाऊं की गद्दी पर रत्नचंद बैठा, जो उसका बेटा था। रतनचंद का उल्लेख किस ताम्रपत्र में है? तो ये हुड़ेती और लोहाघाट से रत्नचंद का उल्लेख मिलता है हमें। डोटी में विद्रोह किसने किया? तो नागमल्ल। जब ये वापस आ गए तो डोटी में दोबारा विद्रोह शुरू हो गया, तो ये नागमल ने शुरू किया। सीरा का सामंत रुद्रचंद ने किसे नियुक्त किया? ठीक है, तो बसेड़ा राजपूत जो था उसको सीरा का सामंत नियुक्त किया रत्नचंद ने। थल के राजा सूर सिंह को किसने हराया? तो रतनचंद ने थल के राजा सूर सिंह को हराया था। भूमि बंदोबस्त लागू करने वाला पहला शासक कौन था? ये कुमाऊं की बात हो रही है। ठीक है, तो रतनचंद जो है वो भूमि बंदोबस्त लागू करने वाला पहला शासक था। कीर्तिचंद ने किस गढ़वाली राजा को पराजित किया? तो अजयपाल को पराजित किया कीर्तिचंद ने। भीष्मचंद ने किस किले का निर्माण कराया? तो भीष्मचंद ने खगमरे किले का निर्माण करवाया था। बाबर के आक्रमण के समय कुमाऊं का शासक कौन था? तो भीष्मचंद, क्योंकि बाबर भी एक बहुत बड़ा राजा है और भीष्म खुद में ही नाम एक बहुत बड़ा है। मल्ल वंश की राजकुमारी से विवाह कर किसने वैवाहिक संबंध बनाए? तो बालो कल्याण चंद ने मल्ल वंश की राजकुमारी से किसके साथ शादी करके, ठीक है, अपने राज्य का एक्सपेंशन किया। अल्मोड़ा में लाल मंडी और नील पोखर का किला किसने बनवाया? ये अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, बालो कल्याण चंद ने बनवाया है ये। कल्याण चंद के काल में कल्याण चंद्रोदयम काव्य की रचना किसने की? तो कवि शिव थे जिन्होंने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की। रुद्रचंद ने सीरागढ़ के किले पर कितनी बार आक्रमण किया? 7 बार। और इसी तरह लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था। सीरगढ़ का किला किस वर्ष में विजित हुआ? तो 1581 में सीरगढ़ का किला जीता गया। रुद्रचंद का सेनापति कौन था? रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, जो ग्वालदम के युद्ध में मारा गया। रुद्रचंद ने थल विजय के उपलक्ष्य में कहाँ मंदिर बनवाया? तो सीरा में इन्होंने थल विजय के उपलक्ष्य में मंदिर बनवाया था। सीरा में भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? तो सीरा में भूमि बंदोबस्त रुद्रचंद ने करवाया। 1353 के मल्ल ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सीरा से प्राप्त हुए हैं। डोटी राजा राईमल सीरा का कौन सा शासक था? ये मतलब सीरा का कौन सा नंबर का शासक था? 11वां शासक था। ठीक है, डोटी राजा जो राईमल था वो सीरा का 11वां शासक था। बालो कल्याण चंद को किस ग्रंथ में प्रजा हितैषी बताया गया है? तो ये स्मृति कौतुंब। ठीक है, स्मृति कौतुंब जो अनंत देव ने लिखी है, ये महाराष्ट्र के थे। ठीक है, इन्होंने स्मृति कौतुंब लिखी है जिसमें बालो कल्याण चंद को प्रजा हितैषी बताया गया है। भूमि बंदोबस्त अधिकारी जिंदा कैतल की नियुक्ति किसने की? तो रतनचंद ने भूमि बंदोबस्त हेतु जिंदा कैतल की नियुक्ति की। नाथ संप्रदाय का अनुयायी
चंद शासक कौन था, मतलब कौन नाथ संप्रदाय को फॉलो करता था, तो कीर्ति चंद शाह जो नाथ संप्रदाय को फॉलो करता था। नागनाथ सिद्ध योगी नामक योगी किसके काल में चंपावत आया, तो ये कीर्ति चंद के ही शासनकाल में आए नागनाथ योगी, तभी इन्होंने नागपंथ को फॉलो करना शुरू किया। कल्पानी गाड़ पिथौरागढ़ से किस चंद शासक के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, तो बालो कल्याण चंद के कल्पानी गाड़ पिथौरागढ़ से ये मिले हैं। मणकोट राज्य को चंद राज्य में किसने मिलाया, तो मणकोट राज्य को जो चंद राज्य में मिलाया वो कल्याण चंद ने मिलाया। कल्याण चंद के समय अल्मोड़ा को क्या नाम दिया गया, ठीक है, तो अल्मोड़ा को राजापुर नाम दिया गया था। कल्याण चंद को प्रजा का हितैषी किस ग्रंथ में बताया गया है, तो अभी हमने पढ़ा है स्मृति कौतुंब में, जो अनंत देव हैं इन्होंने बताया। रुद्रचंद चंद वंश का कौन से नंबर का शासक था, तो ये 45वां शासक था। 1587 में रुद्रचंद ने किसकी अधीनता स्वीकार करी, तो 1587 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, ठीक है, और ये बीरबल के कहने पे एक लाहौर अभियान में भी शामिल हुआ था। और ये क्वेश्चन कहीं पूछा भी गया था कि जो रुद्रचंद है वो अकबर से कहाँ मिला, तो वो लाहौर में मिला। रुद्रचंद ने अकबर को क्या भेंट किया, तो तिब्बती याग और कस्तूरी हिरण की खालें उसने भेंट में दी थी। रुद्रचंद को अकबर से कौन सा परगना प्राप्त हुआ, तो 84 माल परगना, ठीक है जी। रुद्रचंद की अकबर से भेंट कहाँ हुई, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, लाहौर में हुई थी। रुद्रचंद के किस दरबारी से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो बीरबल से इनके बहुत अच्छे संबंध थे। आईने अकबरी में कुमाऊं को किसके अंतर्गत दिखाया गया है, तो ये दिल्ली सूबे के अंतर्गत में दिखाया गया आईने अकबरी में, ठीक है। रुद्रचंद ने तराई क्षेत्र में कौन से नगर की स्थापना करी, तो रुद्रपुर की स्थापना करी। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में किस महल का निर्माण कराया, तो मल्ला महल का निर्माण कराया। कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली किसने बनवाई थी, रुद्रचंद, अभी बताया था ना, जैसे वहाँ पे थे आपके गढ़वाल में जो ब्राह्मण थे, जैसे उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की, है ना। ओली ब्राह्मणों का कार्य क्या था, जब ओले पड़ते थे तो सतर्क करते थे। छयोड़े व छयोड़िया की नियुक्ति किस कार्य हेतु हो गई, तो घरेलू कार्य के लिए छयोड़े व छयोड़िया की नियुक्ति की गई। रुद्रचंद के भू संबंधी दस्तावेज कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सीरा से प्राप्त हुए हैं। सीरा विजय के पश्चात कौन से क्षेत्र रुद्रचंद के अधीन हो गए, तो अस्कोट, दारमा और जोहार, ये 3 क्षेत्र थे जो सीरा विजय के बाद रुद्रचंद के पास आ गए। रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार हेतु कौन सी पुस्तक लिखी, तो त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, ठीक है, 3 तरह से धर्म निर्णय, त्रैवर्णिक मतलब वर्ण के हिसाब से। रुद्रचंद के काल में पक्षी आखेट पर आधारित कौन सा ग्रंथ रचा गया है, तो ये शैनिक शास्त्र है। रुद्रचंद ने युवाओं को संस्कृत हेतु कहाँ भेजा, अभी काशी और कश्मीर, ये पहले हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पौड़ी 15 बिस्वा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो ये शूद्रों के लिए किया गया, पौड़ी 15 बिस्वा। थातवान किसे कहा जाता था, तो थातवान भूमि के मालिक को कहा जाता था। कैनी खसों का कार्य क्या था, तो कैनी अनाज वसूल करके राजधानी पहुंचाते थे। मल्ल युद्ध में शामिल होने वाला पहला राजा, मतलब जो स्वयं शामिल हुआ, तो रुद्रचंद था, जो खुद शामिल हुआ। किस चंद शासक ने मुगल दरबार की तर्ज पर अपना दरबार रूपांतरित किया, तो बाज बहादुर चंद था, जिसने मुगल दरबार को देखते हुए उसी की तरह अपना दरबार भी बनाया। कुमाऊं के किस शासक को विक्रमादित्य बनने की सनक थी, तो देवी चंद जो है उसको विक्रमादित्य बनने की सनक थी, क्योंकि इसका एक सेनापति था जिसने इसको उकसाया था, ठीक है, और जिसने कहा था कि आप तो मतलब आप इतने महान शासक हो कि आप विक्रमादित्य बन सकते हो, आप इन सबको जीत सकते हो। किस शासक को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया, तो देवी चंद को, ठीक है, क्योंकि सनकी था और धन की बर्बादी करी इसने बहुत ज़्यादा। रोहिला सरदार दाऊद खान किस चंद शासक का सेनापति था, तो ये देवी चंद का सेनापति था। श्रीनगर को जीतने का असफल प्रयास किस चंद शासक ने किया, तो देवी चंद ही वो महान शासक था जिसने असफल तरीके से जीतने की प्रयास करी थी। किस शासक ने एक पहाड़ी को जीतकर उसका नाम फतेहपुर रखा, तो देवी चंद ने एक पहाड़ी को जीत के उसका नाम फतेहपुर रखा। किस चंद शासक की हत्या माणिक बिष्ट और उसके पुत्र पूर्णमल बिष्ट ने की थी, तो देवी चंद की हत्या बाद में माणिक बिष्ट और उसके पुत्र पूर्णमल बिष्ट ने करी। सोर व सीरा क्षेत्र में ज्ञानचंद द्वारा बनाए गए मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है, तो देवल या ध्योल नाम से जाना जाता है, जो ज्ञानचंद ने मंदिर बनवाए। जगतचंद का शासनकाल कब से कब तक का था, तो 1708 से 1720। जगतचंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। जगतचंद और फतेह शाह के बीच कहाँ पे युद्ध हुआ, तो ये युद्ध हुआ श्रीनगर में। किस शासक द्वारा जुआरियों पर कर लगाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया रिसेंट में। जगतचंद ने जुआरियों पर टैक्स लगाया था। फतेह शाह ने किस घाटी को लूटकर बद्रीनाथ मंदिर को भेंट करी, तो बैजनाथ घाटी को लूटकर मंदिर को भेंट किया था बद्रीनाथ मंदिर में। जगतचंद ने किस पर कर लगाया था, तो जुआरियों पर कर लगाया था। जगतचंद के काल में शत्रुपाल भंडारो किस क्षेत्र का सीकदार था, तो ये सीरा का जो है वो सीकदार था।
ज्ञानचंद ने वीरेश्वर जोशी वैदगुड़ी को क्या प्रदान किया? ठीक है, तो इन्होंने करमुक्त भूमि दी थी। ठीक है, वीरेश्वर जोशी ने कौन सी महत्वपूर्ण कार्रवाई की थी? तो बधाणगढ़ की जासूसी का कार्य इन्होंने किया था। जगतचंद की मृत्यु किसके कारण हुई? तो चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। देवीचंद किसका उत्तराधिकारी था? तो ये जगतचंद का उत्तराधिकारी था। ठीक है, देवीचंद का शासन कब से कब तक था? तो ये 1720 से 1726। देवीचंद किस प्रकार का शासक बनना चाहता था? तो वे विक्रमादित्य बनना चाहता था। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सनक और धन की बर्बादी करता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, रोहिला सरदार दाऊद खान किसका सेनापति था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देवीचंद का। देवीचंद ने किस नगर को जीतने का असफल प्रयास किया? तो श्रीनगर पर अटैक किया उसने, तो श्रीनगर को ही जीतने का सफल प्रयास किया। ओके, देवीचंद ने जिस पहाड़ी को जीता उसका नाम क्या रखा? फतेहपुर रखा। देवीचंद की हत्या किसने करी? तो मणिक बिष्ट और पूर्णमल बिष्ट ने। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव फॉर्म्स में इसलिए बनाए गए हैं ताकि ये क्वेश्चन ट्विस्ट होके भी अगर आपके सामने आए तो आपको पता रहे कि अच्छा हाँ अभी ये मैंने पढ़ा था। ठीक है, आप कंफ्यूज ना करें। आपका थोड़ा ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं। महींद्रचंद से पहले राजा कौन था? तो शिवचंद था। कुमाऊं का अंतिम चंद शासक कौन है? महींद्रचंद। ठीक है, मेहरा व फरतियाल संघर्ष की शुरुआत किसकी हत्या से हुई? तो विजय चंद की हत्या जब इन्होंने की राजा की, तो उसके बाद मेहरा और फरतियाल दो ये जैसे दरबार में अलग अलग टीम्स थी एक तरह से। ठीक है, तो ये इनके बीच में आपस में फिर संघर्ष शुरू हो गया। त्रिमल चंद किस वर्ष कुमाऊं के शासन सिंहासन पर बैठा? तो 1625 में त्रिमल चंद शासक बना। त्रिमल चंद की हत्या फिर सुखराम कार्की ने करवाई। त्रिमल चंद ने किसे देश निकाला दे दिया? तो इसने पीरू गुसाई को देश निकाला दे दिया। त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी कौन था? बाज बहादुर चंद। ये सेकंड वाला है। किसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है? तो शक्ति गुसाई। शक्ति गुसाई किसके ज्येष्ठ भ्राता थे? तो लक्ष्मीचंद के। शक्ति गुसाई ने किस जनजाति के अधिकार व कर्तव्यों का निर्धारण किया? तो शौका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाज बहादुर चंद का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1638 से 1677। चंद वंश का एकमात्र चंद शासक जो चरवाहा से राजा बना, तो इसका नाम बाज बहादुर चंद था। ठीक है, ये बाज बहादुर चंद पहले वाला नहीं है, ये चौथा पांचवा बाज बहादुर चंद है। बाज बहादुर चंद के पिता का नाम क्या था? तो इनका नाम लक्ष्मीचंद था। शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को कौन सी उपाधि दी? ठीक है, तो बहादुर और जमींदार की उपाधि दी। बाज बहादुर चंद ने किस क्षेत्र में बाजपुर की स्थापना की? तो ये तराई क्षेत्र में बाज बहादुर ने बाजपुर की स्थापना की। 84 माल पर किसका अधिकार हो गया? तो कटहरी राजपूत थे, उनका अधिकार 84 माल पर हो गया था। बाज बहादुर ने 84 माल का फरमान किससे प्राप्त किया? तो इसने शाहजहां से प्राप्त किया 84 माल का फरमान। एटकिंसन के अनुसार बाज बहादुर ने किससे 1 रुपया कर लिया जाता था? ठीक है, क्योंकि मतलब 1 रुपया कर लेता था तो वो प्रत्येक परिवार से लेता था। बाज बहादुर चंद ने किस प्रतीक स्वरूप नंदा किसे किस रूप में नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से लेकर अल्मोड़ा आया? तो गढ़वाल विजय। ठीक है, जब इसने गढ़वाल विजय किया तो इसने नंदा देवी की मूर्ति वहाँ से लाया और ये अल्मोड़ा में स्थापित करी। मनीलागढ़ पर बाज बहादुर चंद के आक्रमण का क्या परिणाम हुआ? तो गढ़वाल के पूर्वी भाग में लूटपाट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं कुछ। कत्यूरी कुंवरों को भगाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बाज बहादुर चंद ने। मानसरोवर और भूटिया यात्रा को मुक्त करने के लिए किसने हूणियों का दमन किया? ठीक है, तो मानसरोवर में जो है वो बाज बहादुर चंद था जिसने ये हूणियों का दमन किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से फॉर्म हुआ है। बाज बहादुर चंद ने तीर्थ यात्रियों के लिए कौन सी भूमि दान में दी? तो ये गूंठ भूमि दान में दी। बाज बहादुर चंद ने 1699 में किस क्षेत्र की यात्रा की? तो सौर क्षेत्र की यात्रा करी। सौर को उस समय क्या कहा जाता था जब बाज बहादुर चंद ने इसकी यात्रा करी? तो उसको खड़ायत का परगना कहा जाता था। कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? तो बाज बहादुर चंद एकमात्र चंद शासक था जिसने कुमाऊं में जजिया कर लगाया। जजिया के अतिरिक्त बाज बहादुर चंद ने कौन सा कर लगाया? तो व्यक्तिगत कर। ठीक है, एक पोल टैक्स लगाया। बाज बहादुर ने भूटियों और हूणियों से कौन सा कर वसूला? तो इसने सिरती कर वसूला। थल यानी पिथौरागढ़ में हथिया देवाल का निर्माण किसने करवाया? तो बाज बहादुर चंद ने करवाया। घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर किसने बनवाया? तो ये भी बाज बहादुर चंद ने बनवाया। हरिया डुंगरी में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बाज बहादुर चंद ने। जब मैं इसको नोट्स की फॉर्म में लिखूंगा तो आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियर होंगे, बट ये अभी क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग इस हिसाब से मान के चलिए कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं। बाज बहादुर चंद का चित्र कहाँ संग्रहित है? तो ये न्यूयॉर्क संग्रहालय में है।
बाज बहादुर चंद का समकालीन डोटी राजा कौन था? तो ये था आपका देवपाल, जो बाज बहादुर का समकालीन था। बाज बहादुर चंद ने किस दरबार की तर्ज पर अपने दरबार को रूपांतरित करने का प्रयास किया? तो मुगल दरबार की तर्ज पर। हरबोला का कार्य क्या था? तो हरबोला का कार्य था राज परिवार को जगाना। पनेरू क्या करता था? पनेरू पानी भरता था। मठपाल जो थे वो मंदिरों की रक्षा करते थे। बाज बहादुर चंद की मृत्यु कब हुई? तो इसकी 1678 में इसकी मृत्यु हुई। उद्योग चंद 1668 में इसके बाद उद्योग चंद बैठा। एक पूरी की पूरी इसकी क्रोनोलॉजी बनाऊंगा, ठीक है, नोट्स की फॉर्म में, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि किसके बाद कौन राजा था, किसके बाद कौन राजा था। कोशिश करूंगा कि ट्रिक्स भी मैं बनाऊं, ताकि आप लोग अगर वो ट्रिक याद रखें तो आपको फिर बार बार कन्फ्यूज़ ना हो राजा का सीक्वेंस में। उद्योग चंद का शासनकाल किस अवधि तक रहा? तो अभी हमने पढ़ा 1678 से बना था राजा, तो 1678 से 1698, 20 साल इसने शासन किया। किस इतिहासकार ने उद्योग चंद को तपस्वी शासक बताया? तो तपस्वी शासक रुद्रदत्त पंत ने बताया इसे। उद्योग चंद किस बीमारी से ग्रसित था? तो चेचक नहीं, धाई माता। उद्योग चंद धाई माता नामक बीमारी से ग्रसित था। उद्योग चंद का राजवैद्य कौन था? तो वरदेव जोशी जो था वो उद्योग चंद का राजवैद्य था। उद्योग चंद का पहला सेनापति हिरु देवोबा। सोर के नेगी के नाम से प्रसिद्ध उद्योग चंद्र का दूसरा सेनापति कौन था, जिसको सोर का नेगी कहा जाता था? तो ये शिरोमणि जोशी था। किस इतिहासकार ने उद्योग चंद को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? तो बद्रीदत्त पांडे ने इसको सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। उद्योग चंद ने किस किले को 1678 में जीता? तो बधानगढ़ को इसने 1678 में जीता। बधानगढ़ के युद्ध में किस सेनापति ने वीरगति पाई? मतलब कौन सा सेनापति थे जो मर गए? तो मैसू शाह। मेदिनी शाह के आक्रमण के समय कुमाऊं का शासक कौन था? मेदिनी शाह के समय उद्योग चंद्र जो है, उद्योग चंद वो मेदिनी शाह के समय कुमाऊं का शासक था। उद्योग चंद ने किस प्रकार की सैन्य व्यवस्था स्थापित करी? तो इसने स्थायी सैनिक छावनियाँ बनवाई। फूल मंजरी ग्रंथ का लेखक मतीराम किसका राजकवि था? ठीक है, तो चंद दरबार में जो है मतीराम वो राजकवि था। उद्योग चंद के काल में रुद्रपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको तराई भाबर के नाम से जाना जाता था। कोटा भाबर में उद्योग चंद ने क्या लगवाया? तो आम के बगीचे लगवाए थे इसने बेसिकली। दशे का ध्वजा का निर्माण किसने कराया? दशे का ध्वजा तो उद्योग चंद ने दशे का ध्वजा का निर्माण कराया। तल्ला व रंग महल का निर्माण किसने कराया? उद्योग चंद ने। उद्योग चंद ने अल्मोड़ा में कौन सा प्रमुख मंदिर बनवाया? तो त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर इसने बनवाया। सीरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीरा को वल्ली डोटी के नाम से भी जाना जाता था। डोटी पर आक्रमण करने वाला दूसरा शासक कौन था? तो ये उद्योग चंद था। ठीक है, पहला भारती चंद, दूसरा उद्योग चंद। डोटी पर प्रथम आक्रमण किस चंद शासक ने किया? तो भारती चंद ने। डोटी पर विजय के बाद उद्योग चंद ने कहाँ स्नान किया? तो ये रघुनाथपुर घाट पे। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है। उद्योग चंद की अनुपस्थिति में डोटी राजा ने किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो काली कुमाऊं पर। 1683 में उद्योग चंद ने कहाँ अभियान किया? तो नेपाल पर इसने अभियान किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जुरायल दीपाल के तीसरे अभियान। बधानगढ़ का किला जिसने जीता ये भी हमने पढ़ा है, ज्ञानचंद सेकंड ने जीता। ज्ञानचंद द्वितीय ने बधानगढ़ से प्राप्त नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा कहाँ स्थापित करी? तो इसने अल्मोड़ा में स्थापित करी। ठीक है, इससे पहले भी हमने पढ़ा था ये। ज्ञानचंद द्वितीय के काल में पाली परगने को किसने लूटा? तो फतेह शाह ने जीता। दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद द्वितीय तथा किसके मध्य में हुआ? तो फतेह शाह के मध्य में हुआ ये। कतियूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये ज्ञानचंद सेकंड ने करवाया। ठीक है जी। ब्रिटिश काल में चंद राज्य को किन दो शाखाओं में विभाजित किया गया? तो चंद राज्य को अल्मोड़ा और नैनीताल में विभाजित किया गया। न्योवली तथा बिष्टावली ये किसने बनवाई है? ये लक्ष्मीचंद ने बनवाई है। गुमानी पंथ किसके दरबारी कवि थे? तो ये गुमान सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। हर्षदेव जोशी का अन्य नाम क्या था? तो हरकदेव जोशी भी इनका अन्य नाम था। किसे कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है? तो हर्षदेव जोशी को ही कहा जाता है। इन्हीं के इनविटेशन पे बाद में नेपाल ने यहाँ पर आक्रमण किया। राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को किस संज्ञा से संबोधित किया? तो इनको विभीषण कहा गया। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक किसने कहा? तो डब्ल्यू फ्रेजर और कैप्टन हेयरसी, इन दोनों ने इसको कुमाऊं का अलवारिक कहा। किरातों ने कहाँ शासन किया? तो ये कुमाऊं और गाल में किरातों का शासन था। खशों के शासनकाल में किस भाषा का जन्म हुआ? तो खसकुरी जो है वो खशोंके का शासनकाल में बनी थी। ठीक है। कुमाऊं पर रोहिलों के आक्रमण के समय शासन कौन था? तो ये कल्याणचंद चतुर्थ था जो कुमाऊं पर रोहिलों के आक्रमण के समय शासक था। कटेहर के सरदार अली मोहम्मद खां
ने 1743-44 में किसके शासन में कुमाऊं पर आक्रमण किया? तो कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय पर यह आक्रमण हुआ। गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने रोहिलों के आक्रमण के समय किसकी सहायता करी? तो कल्याण चंद्र चतुर्थ की सहायता प्रदीप शाह ने करी थी। मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने हेतु किस शासक ने जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया? ठीक है, तो कल्याण चंद्र चतुर्थ था जिसने जागेश्वर मंदिर से ऋण लेके मुगल शासक रंगीला को गिफ्ट दिया। मुगल वजीर कमरुद्दीन ने किसे काशीपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया? गार्ड ऑफ ऑनर कल्याण चंद्र चतुर्थ को काशीपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, ऑनर सॉरी। अपनी राजधानी को राजबुंगा कौन कहता था इनमें से? ठीक है, तो कल्याण चंद्र चतुर्थ जो था वो अपनी राजधानी को राजबुंगा कहा करता था। अल्मोड़ा में चौमल्ला महल का निर्माण किसने करवाया? तो चौमल्ला महल का निर्माण कल्याण चंद्र चतुर्थ ने करवाया। 16 गांव के सयाने लच्छी गुसाई मंडराल को सयानाचारी किसने सौंपी? तो ये कल्याण चंद्र चतुर्थ ने सौंपी। तो अवध के नवाब मंसूर अली खान ने किसके शासनकाल में कुमाऊं के तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो ये सारा कुछ कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय पे हो रहा है। कवि शिव कल्याण चंद्र के राजकवि, ठीक है, कौन थे? तो शिव। ये क्वेश्चन गलत फॉर्म हो गया है, राजबुंगा नाम से पढ़ चुके हैं। कल्याण चंद्र चतुर्थ के शासनकाल में प्रसिद्ध लेखक कौन है? बलीराम चौधरी। कुमाऊं का कौटिल्य किसे कहा गया है? तो कुमाऊं का कौटिल्य शिवदेव जोशी को कहा गया है। शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी किसने कहा? ठीक है, तो कल इतिहासकार नित्यानंद मिश्र हैं, इन्होंने शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा है। शिवदेव जोशी जो थे उन्होंने रोहिला आक्रमण का बड़ी वीरता से सामना किया। शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि किसने दी? तो कल्याण चंद्र चतुर्थ जो थे उन्होंने इनको बख्शी की उपाधि दी। दीपचंद का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो शिवदेव जोशी को नियुक्त किया गया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके शासन के समय हुआ था? ठीक है, तो इस समय दीपचंद शासक था जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। गढ़ सेनापति नरपति गुलेरिया से तामाढोंड युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, यह किसने लड़ा? शिवदेव जोशी ने लड़ा है। शिवदेव जोशी की मृत्यु के बाद किसे बख्शी नियुक्त किया गया? हर्षदेव जोशी को बख्शी नियुक्त किया गया। दीपचंद किसके उत्तराधिकारी थे? तो कल्याण चंद्र चतुर्थ के बाद दीपचंद बने हैं शासक। दीपचंद के शासनकाल में कौन सा प्रमुख युद्ध लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध। दीपचंद ने किसके विरुद्ध सैन्य टुकड़ी भेजी? तो इन्होंने मराठों के विरुद्ध सैन्य टुकड़ी भेजी, क्योंकि 1761 में जब मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हो रहा था तो इन्होंने क्या किया? पहले मराठों के विरुद्ध फौज भेजी थी। मोहनचंद ने किसे धोखे से बंदी बनाकर सिंहासन हड़प लिया? ठीक है, इसके बाद हर्षदेव जोशी को सिंहासन हर्षदेव जोशी जो थे उनको गिरफ्तार कर मोहनचंद ने खुद गद्दी संभाली। बगवाली पोखर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? ललित शाह और मोहनचंद के बीच में बगवाली पोखर का युद्ध हुआ है। बगवाली पोखर युद्ध में पराजय के बाद मोहनचंद कहाँ चला गया? तो लखनऊ चला गया। ये प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर किसने बिठाया? तो ये इनके ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बिठाया था। प्रद्युमन शाह ने स्वयं को किसका दत्तक पुत्र घोषित किया? तो दीपचंद जो कि भाग के चले गए थे उनका दत्तक पुत्र घोषित किया प्रद्युमन शाह ने खुद को। ठीक है, प्रद्युमन शाह किसके प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन कर रहे थे? तो ये हर्षदेव जोशी के प्रतिनिधि थे, इन्होंने ही अटैक के लिए उनको इन्वाइट किया था। कुमाऊं का सिंहासन खाली देखकर किसने पुनः सिंहासन प्राप्त किया? तो मोहनचंद ने। पाली गांव का युद्ध 1786 में किस किस के मध्य हुआ? तो हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच में पाली गांव का युद्ध हुआ है। पाली गांव के युद्ध के बाद किसे शासक बनाया गया? तो शिवचंद को शासक बनाया गया। शिवचंद किस क्रम का चंद्र शासक है? तो 61वां शासक है ये। शिवचंद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो मिट्टी का महादेव कहा जाता था इसको, क्योंकि ये कुछ नहीं कहता था, यहाँ था इस तरह से। लाल सिंह को सिंहासन हथियाने में किसने सहायता की थी? तो रामपुर के नवाब ने। ठीक है, लाल सिंह ने किसे कुमाऊं का शासक नियुक्त किया? तो महेंद्र चंद जो आखिरी शासक हैं, ठीक है, जो मोहनचंद के पुत्र हैं। ये बीच में बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है, ये हम अलग से पढ़ेंगे जब हम नोट्स फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे स्टोरी सारी बताऊंगा आपको मैं। महेंद्र चंद कौन सा क्रम का शासक था? ठीक है, तो 62वां शासक था। महेंद्र चंद के समय गोरखा आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया? तो हर्षदेव जोशी ने ही गोरखाओं को आक्रमण करने के लिए बुलाया था। महेंद्र चंद्र की मृत्यु कब होती है? तो 1790 में हवालाबाग के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। बसेड़े राजपूत कुमाऊं में कहाँ से आए थे? तो ये बांसवाड़ा राजस्थान से आए थे। चंद शासकों के वंशज किस वर्ग में आते थे? तो ये आर्य राजपूत थे। जोशी और पंत ब्राह्मण किस राज्य से कुमाऊं आए थे? तो जोशी ये महाराष्ट्र से आए थे, पंत ब्राह्मण और जोशी ब्राह्मण।
कुमाऊं में ब्राह्मणों के कितने वर्ग माने गए हैं? तो 4 वर्ग माने गए हैं, चौथानी, पंचबिड़िया और खस ब्राह्मण, 3 वर्ग। ठीक है। कुमाऊं में तीनों वर्ग के ब्राह्मणों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? तो इनको पितलिया ब्राह्मण कहा जाता था, पितलिया। ताम्रपत्रों में राजस्थानी ब्राह्मणों को किस नाम से जाना जाता है? तो ठक्कर ब्राह्मण कहा गया, ठक्कर इनके लिए यूज़ किया गया। चंद काल में एड़ी व घुरड़िया किसके पूज्य देवता थे? तो ये पशुचारकों के पूज्य देवता थे, एड़ी और घुरड़िया। साहू शब्द किस वर्ग को दर्शाता है? तो ये वैश्य को दर्शाता है। कुमाऊं में कपड़ा बुनने का कार्य कौन करते थे इनमें से? तो राजकोली जो है वो कुमाऊं में कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। चंद राजा किस देवता के उपासक थे? तो ये शिव के उपासक थे। जाख ताम्रपत्र में पर्वत चंद के नाम से पहले क्या शब्द लगाया गया है? तो कुंवर। ठीक है। जाख ताम्रपत्र में पर्वत चंद के नाम के आगे कुंवर लगा है। ठीक है। रत्नचंद के नाम के बाद कुंवर लगाया गया था, इससे क्या प्रतीत होता है? वो छोटा पुत्र था। तो जोशी ताम्रपत्रों में किसका कार्य करते थे? तो लेखक। सुनार ताम्रपत्रों में क्या कार्य करते थे? उत्कीर्णन का कार्य। लिखित इंद पद्याकरण के नाम का प्रयोग किस ताम्रपत्र में मिलता है? तो गोबासा ताम्रपत्र में इंद्र का नाम मिलता है। किस चंद शासक के ताम्रपत्र में उसके पिता का नाम मिलता है? जगत चंद के बरम ताम्रपत्र में उसके पिता का नाम मिलता है। चंदों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चंपावत। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो रहे हैं कि आप, मुझे लगता है कि आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 3-3 4-4 बार रिपीट हो रहे हैं। सेम सीक्वेंस में नहीं रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। चंदों की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को चंद काल में किस नाम से जाना जाता था? आलमनगर। चंद शासन में बुंगा, राजपुर, राजधानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजधानी के लिए। चंद शासकों के समय राजा का क्या कार्य होता था? तो वो प्रधान न्यायाधीश होता था। चंद राजाओं द्वारा भूमि किस रूप में दी जाती थी? तो गूंठ, रौत या संकल्प के रूप में। रौत आपको पता है वीर सेनापतियों को या वीर सैनिकों को दी जाती थी। चंदकाल में राज्य की समस्त भूमि किसके अधीन होती थी? तो राजा के अधीन होती थी। किस किस शासक ने अपने पिता के शासनकाल में ज़मीन दान की थी? इन शासकों में से। ठीक है। तो पर्वतचंद, रत्नचंद और त्रिमल चंद, ये 3 शासक हैं जिन्होंने अपने पिता के शासनकाल में ज़मीन दान दी थी। चंद राजाओं के प्रमुख सलाहकार क्या कहलाते थे? तो उन्हें दीवान कहा जाता था। चंद काल में दीवान का पद मुख्यतः किस वर्ग द्वारा निर्धारित किया जाता था? ठीक है, मतलब कौन सा वर्ग था जो मुख्य रूप से दीवान का पद धारण करता था? तो जोशी जो थे वो दीवान होते थे। चंद काल में मंत्री या सचिव किसके अधीन होते थे? दीवान के अधीन। चंद शासन में सेनापति को क्या कहा जाता था? बख्शी। चंद काल में मेहरा और फर्तियाल का कार्य क्या था? तो ये लोग परामर्शदाता होते थे। चंद काल में मंडल किसके अधीन थे? तो मंडल थे सामंत या राजाओं के अधीन। चंद काल में परगना को पुनः किस में बांटा गया था? तो गरखे। ठीक है, गर्थों या गरखा भी कहा जाता है इनको। काली कुमाऊं और माल क्षेत्र में गरखों को क्या कहा जाता था? तो पट्टी कहा जाता था। सोरा व सीरा क्षेत्र में गरखों को क्या कहा जाता था? इसमें ग्राम कहा जाता था। चंद काल में गरखे का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो नेगी जो होते थे वो प्रमुख अधिकारी होते थे। चंदकाल में नेगी पद किस बात का सूचक था? तो नेगी एक पद था। ठीक है। काली कुमाऊं और जोहार में ग्राम मुखिया को क्या कहा जाता था? तो बूढ़ा कहा जाता था। चंदकाल में पाली, परगने व सल्ट क्षेत्र में ग्राम मुखिया का नाम क्या था? सयाना। चंदकाल में ग्राम न्यायाधीशों की भूमिका किसके पास होती थी? जो ग्राम न्यायाधीश होते थे वो सयानों के पास होती थी। चंदकाल में सयाना को किस रूप में दस्तूर प्राप्त होता था? तो अनाज दिया जाता था सयाना को। कल्याण चंद के अभिलेख में लच्छी गुसाई मनराल को क्या बताया गया है? तो ये 16 गांव का सयाना है लच्छी गुसाई। ठीक है। सयाना के नीचे प्रशासन में कौन होता था? तो सयाना से जो नीचे होता था वो थोकदार होता था। चंदकालीन पंचायती कचहरी को क्या कहा जाता था? तो इसको पंचन वीसी कहा जाता था। पंचन वीसी के दंडाधिकारी को क्या कहा जाता था? इसको डांडे कहा जाता था। ठीक है। 4 बूढ़ा में कौन कौन आते थे? तो कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या चीज़ है? इसके बाद है 5 थोक में कौन कौन थे? ठीक है। तो 5 थोक में आप देख सकते हैं मेहरा, फर्तियाल, डेक, देव और खड़ायत। ठीक है। पंचपीड़िया में कौन कौन से ब्राह्मण आते थे? तो 4 चौथानी और 6 छरिया। इसके बाद है पौड़ी 15 बिस्वा किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये सामान्य प्रजा के लिए प्रयुक्त होता था। चंद्रकालीन कुख्यात कारागृह कौन सा था? तो सीराकोट। किस चंद्र राजा और उनके पुत्रों को सीराकोट में बंदी बनाया गया था?
तो दीपचंद जो थे उनके और उनके पुत्रों को सीराकोट में बंदी बनाया गया था। चंद्रकाल में रौद भूमि किसके लिए दी जाती थी? बहादुरी के लिए। गूंठ जो है वो भूमि किसको दी जाती थी? तो गूंठ मंदिरों को दी जाती थी। चंद्रकाल में गल्ला छहड़ा किस प्रकार का कर था?